नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है हार्ट ब्लॉक को एवी ब्लॉक भी कहा जाता है। ये दिल की धड़कन को कंट्रोल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की आधी या पूरी तरह से ब्लॉक हो जाने वाली स्थिति होती है। ऐसा होने पर आपका दिल या तो धीमी तरह से धड़कने लगता है या फिर हार्ट बीट स्किप हो जाती है। ऐसा होने पर दिल सही तरह से काम नहीं कर पाता, जिसके कारण खून शरीर तक नहीं पहुंचता। अब अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो इसके लिए यूनानी में अच्छा और बेहतर इलाज मौजूद है, जो आपको दिल की हर परेशानी से बचा सकता है। क्या है वो घरेलू इलाज? चलिए जानते हैं हकीम सुलेमान से। तो देखिए, बहुत जल्दी ये हार्ट ब्लॉकेज होने लगा आजकल लोगों को, और आप मेरी बात खूब गौर से सुने ताकि आपको फ़ायदा हो सके। देखिए, लिख लीजिए, और जितने भी लोग दिल के बीमार हैं, हार्ट ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल है, छल्ला डलवाने की नौबत है और ब्लड प्रेशर है, उनके लिए एक नुस्खा है जो दुनिया का बेहतरीन नुस्खा माना जाता है। आप समझ लें, लिख लें, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। देखिए, नींबू का रस, लीमू होना चाहिए इसका नाम, लेकिन नींबू कहते हैं, हम भी नींबू कह देते हैं। नींबू का रस 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर और लहसुन का रस 1 लीटर, ठीक है। और 1 लीटर लाइए जैतून का सिरका, और इन सब का को मिक्स कर दिए, मिश्रण कर दीजिए। ये आपकी 5 महीने की दवा तैयार हो गई। 3-3 चम्मच हर खाने के बाद दिन में 2 या 3 बार पी लें इसके छोटे चाय के चम्मच, और खूब ऊपर वाले से मदद मांगें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। गोपी चंद जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर। सवाल कर लीजिए। मेरी मिसेज को कब्जी रहती है, 3-4 दिन तो लैट्रिन में, तो उसके लिए कोई घरेलू नुस्खा बताएं। उनकी उम्र क्या है? 62 साल। ठीक है। अच्छा, देखिए, मेडिकल स्टोर पर एक यूनानी दवा मिलती है जिसको कहते हैं कैस्टोल ऑयल। कैस्टोल ऑयल सब मेडिकल स्टोर पर ही तकरीबन मिल जाता है। ये गांव की ज़बान में या आम भाषा में इसको अरंडी का तेल भी कहते हैं। अरंडी का तेल ये ले लीजिए, और 1 चम्मच सुबह पिएं इसको, और खूब गर्म पानी पी लें 1 गिलास, और 1 चम्मच शाम पिएं, और खूब गर्म पानी पिएं इसके बाद, और दिन में 5 बार गर्म पानी पिया करें। 2 बार ये दवा इस्तेमाल करें, कैस्टोल ऑयल यानी अरंडी का तेल। आपकी पत्नी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, जयपुर से हैं जगदीश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी बताइए। हकीम साहब से बात कर रही। जी जगदीश साहब, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, फरमाइए। मेरे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है साहब, प्रोस्टेट एक तो। ठीक है। और एक दूसरी कब्ज रहती है। आम वाली कब्ज है मेरे। आपकी उम्र कितनी है, और प्रोस्टेट में क्या तकलीफ है? पेशाब बार बार आता है, मुश्किल से आता है, तकलीफ से आता है? स्लो आता है, स्लो धीरे धीरे। एक आता है नमक जैतून, समझ लीजिए आप और लिख लीजिए। नमक जैतून हम
इसे आसान भाषा में कहते हैं। नमक जैतून, ये बिल्कुल नमक जैसा ही होता है, जैसे नमक आपके किचन में एक डब्बे में भरा रहता है ना, ऐसा ही लगता है देखने में। लेकिन इसकी पहचान ये है कि ये नमकीन नहीं होता, ये हल्का सा खारापन या हल्का सा कड़वापन होता है। नमक जैतून ले लें असली, नकली मत लेना। नकली भी आजकल बहुत चीज़ें मिलने लगी हैं, तो ये 100-150 ग्राम ख़रीद लें और इसके 2 चुटकी, देखिए चुटकी है ना हमारी, ऐसी 2 चुटकी पानी में मिलाएं और पी लिया करें दिन में 1 बार, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो 2 बार। आपकी ये दोनों बल्कि तीनों परेशानियाँ, कब्ज़ की, आँव की और आपकी जो पेशाब की परेशानी है, उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। आदाब साहब, आप आते हैं तो हमारा प्रोग्राम पूरा हो जाता, नहीं तो पता नहीं कैसा लगता है, अधूरा अधूरा सा। मेरी तो इच्छा होती है शाम को भी लगाऊं, मगर मैंने ना आपको तकलीफ देना अच्छा ही लगता है। एक सवाल था, और वो जो रिटायर के मामले में जो आपके लोगों ने, बहुत से लोगों ने कहा कि आप ये कुछ अपने अपने ख्याल सबने बताया, लेकिन मेरा ख्याल तो ये है कि आप जल्दी रिटायर हो जाए। भाई वाह। वजह ये है कि कुल्लुल नफ्सुल जायकतुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है, जो बना है वो फना है। जी 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 जी। और किसको वक्त मौत का किसको मालूम नहीं रहता है। जितनी जल्दी हो सके रब के करीब हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। दुनिया तो मसले सब जिंदगी गुजारने के एक जरिए बने हुए हैं। सही फरमाया कर्नल साहब, बहुत सही फरमाया। कुल्लु नफ्सिल जायकतुल मौत। देखिए, बस आप और मैं उर्दू बोलते हैं, और वो अब तो आप अरबी पे आ गए। अब ऐसा ना हो कि आप फारसी पर आ जाएं। फारसी पे आ जाओ। वैसे तो बताइए क्या सवाल है। और मेरी एक गुजारिश ये थी कि जब भी आप रिटायर हो, या एक महीने का अव्वल या आखिर जो भी इतवार हो, उसमें मुलाकात हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि इबादत तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सवाल है कि मोहतरमा है 38 वर्ष की, जिनको नापाकी का मंजर वाइट वाला रहता है, तो उसके लिए गोंद मोरिंगा और इसबगोल की भूसी तो है, मगर उसके साथ में कोई चीज और शुमार करते इससे जल्दी फायदा हो जाए। ठीक है ठीक है। कर्नल वर्मा, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। कितने लोगों को आप फैज़ पहुंचाते हैं। और देखिए, ये दोनों चीज़ें तो आपको मालूम ही हैं। सफ़ेद गोंद मोरिंगा, इसबगोल की भूसी, और एक आती है लाजवंती के बीज होते बारीक बारीक। ये भी इसबगोल की तरह होती है, लेकिन ये लाल लाल सी होती है, बारीक बारीक बीज। ये आप ले लीजिए 200 ग्राम, और अलसी 100 ग्राम। ये सब लेकर पाउडर बना लें और 1 चम्मच दूध में मिला दें, और ये एकदम गांठ सी पड़ जाती है, और तो चलाएं इसे खूब गर्म दूध में, और ठंडा होने दें। फिर अगर शुगर नहीं है तो शक्कर मिलाकर इसे खा सकते हैं, खीर जैसी लगती है। तो ये आप कुछ दिन देंगे तो मोहतरमा को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, यूपी से हैं उमिंदर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए, सवाल करिए। अरे वो छिड़का आ गया हमारा, वो जैतून का। पुष्पा जी बोल रही हैं? बताइए, जैतून का सिरका आ गया, आपका सवाल क्या है? सवाल था वो पैरालाइसिस थी। ठीक है ठीक है जी। देखिए, इसको नेट भी पी सकते हैं 3-3 चम्मच नाश्ते के बाद, या दोपहर खाने के बाद, और रात को खाने के बाद। लेकिन असल नुस्खा ये है कि नींबू का रस 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर, और लहसुन का रस 1 लीटर, और ये जैतून का सिरका 1 लीटर।
ये 5 महीने चलता है और पैरालिसिस और हार्ट ब्लॉकेज, पेट के परेशान, लीवर के रोगी और डायबिटीज़ के रोगी भी इसे ले सकते हैं। 3-3 चम्मच हर खाने के बाद लीजिए और ये आप लगातार लें जब तक आपका ये फालिज ठीक ना हो जाए। ये कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है, ब्लड प्रेशर का दुश्मन है और वो जो दिमाग में एक चर्बी का चकत्ता खून में शामिल होकर एक रग में फंस जाता है, ये उसे ढूंढता है और चर्बी का दुश्मन है। अब इसे लगातार लें, फ़ायदा होना मुमकिन है। पंजाब से है लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार दीदी। आदाब। मेरे ना मैडम 2-3 सवाल है। हाँ बोलिए। एक तो मैडम, हाँ जी, मेरे दादी जी ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ खून जम जाता है। हाथ, पैर और बाजू में खून जम जाता है। हाँ जी, गोडियां तो नीचे पैरों से हथां दे खून जम जाता है। क्या उम्र है उनकी? उनकी उम्र तो 78 की। जी। हाँ जी, एक ना दूजा सवाल मेरा ये है जी, रसवंती नूं रसौंद भी कहा जाता है जी? रसवंती होती है जो, उसको रसौंद भी कहते हैं। हाँ 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 जी, आपने सही कहा। रसवंती और रसौत एक ही चीज़ है। हम लोग रसौत कहते हैं और इसमें हमारे आयुर्वेद में रसवंती कहते हैं। आपने सही फरमाया जी। एक मैम एक सवाल हो रहा है। एक ना जी बच्चा 8 साल का बच्चा है, क्या हम उसको गोंद बनिका दे सकते हैं? उसको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसको दे सकते हैं कि नहीं? कितना बच्चा है? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, हम अंदाज़ा कर रहे हैं बस। 8 साल का बच्चा है सर। 8 साल का। हाँ, 8 साल के बच्चे को दे सकते हैं। 1 ग्राम को 4 हिस्सों में कर लें, यानी जैसे दूसरों को आधे से 1 ग्राम तक बताते हैं। अब आधे ग्राम में से भी आधा ग्राम उस बच्चे को दे सकते हैं, पानी में, दूध में मिलाकर या नारियल पानी मिलाकर भी दे सकते हैं। और कोई सवाल आपका? ठीक है, यही सवाल है जी। एक दादी जी के ना हाथ और पैरों पे खून जम जाता है जी। हाँ हाँ, उसका मैं जवाब देता हूँ। 70+ उम्र है और इसमें खून काफ़ी गाढ़ा होने लगता है। हो सकता है पहले से दवाइयाँ भी चल रही हों, लेकिन खून पतला करने का एक बड़ा अच्छा इलाज है। देखिए, एक आता है जैतून का सिरका। जैतून का सिरके को 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाने के पश्चात आप उन्हें पिलाया करें और ये बहुत तेज़ी से खून को पतला करता है और चर्बी को बाहर करता है, जिस वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है।